हेलो दोस्तों। आज हम लोग खोटा व्याकरण का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे मैंने कल खोटा साहित्य में पढ़ाया था उबार, तो आज हम लोग ग्रामर में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, संज्ञा। तो हम लोगों के ये जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस में दिया हुआ है संज्ञा के बारे में। तो हम लोगों को संज्ञा पढ़ना बहुत ज़रूरी है खोटा व्याकरण के लिए। तो हम लोग पढ़ते हैं आज, ठीक है। संज्ञा, जैसे आप सबको पहले से ही पता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में इसका तो डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता है, संज्ञा किसे कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा का डेफिनेशन क्या है, किसी स्थान, समूह, भाव आदि को संज्ञा कहा जाता है। तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, खोटा में पढ़ते हैं, लेकिन खोटा में इसका पूरा डेफिनेशन, परिभाषा बदल जाता है। उसका परिभाषा क्या है संज्ञा का, हिंदी जैसन खोटा में कोनो चीज के नाम, जगह के नाम, कोनो गोठ तोठ, भाव विचार के नाम के संज्ञा कहल जाए। तो सबसे पहले संज्ञा को खोटा में संज्ञा कहा जाता है। और उसमें से जगह, कोई भी प्लेस ले लो, पर्टिकुलर प्लेस, जैसे दिल्ली, मुंबई। गोठ तोठ का मतलब होता है ग्रुप। जैसे कोई एक ट्रूप हो गया, सेना का ट्रूप हो गया। कोई हम लोग ही ग्रुप ले लो, 10-12 बच्चे का ग्रुप ले लो, उसको गोठ तोठ बोला जाता है। भाव विचार मतलब अपना जो विचार होता है उसको प्रकट करते हैं, उसको संज्ञा कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, सबको समझ में आ ही गया होगा कि संज्ञा का डेफिनेशन क्या है और संज्ञा किसे कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, संज्ञा के क्या क्या भेद हैं, कितने प्रकार के हैं। जैसे हम लोग को पहले से ही पता है, संज्ञा 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार के हैं, क्या क्या है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो ऐसे 5 टाइप्स हैं, लेकिन खोटा में इनके नाम कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं पहला, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि संज्ञा के किस्म मतलब होता है क्या, संज्ञा के प्रकार। तो हम लोग पहला जो है संज्ञा का प्रकार होता है, जैसे हिंदी में जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसको खोटा में कैसे कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे हम लोगों को हिंदी में पहले से ही पता है क्या होता है। व्यक्तिवाचक में जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक कहते हैं। अब इसे हम लोग खोटा में इसका डेफिनेशन क्या है, जैसे दिया हुआ है, मोहन, गंगा, दिल्ली, फगुआ, सहराई, इन सब से कोनो एक जिनिस, व्यक्ति, जगह के नाम बुझा है, ओकरा के व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो ये सब भाव को बतलाता है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में सिर्फ हम लोग को डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम्पल्स दिया जाएगा और जिससे ये पूछा जाएगा ये कौन सा संज्ञा है। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का। जैसे पहला है, सुरेश घर गेल है। सुरेश घर गेल है, पहला क्या है, सुरेश घर गेल है। तो देखते हैं, जैसे सुरेश घर गेल है मतलब सुरेश घर गया है। अब दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ, सूरज पूरब उगे है, इसका मतलब होता है सूर्य पूरब में उगता है। अब तीसरा इसी तरह है, गंगा भारत एक सबसे बड़ नदी है, मतलब गंगा नदी जो है भारत का सबसे बड़ी नदी है। इसी तरह चौथा भी एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, मतलब इसको हम लोग हिंदी में अगर बोलें तो बोला जाता है ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। और पांचवा एग्जाम्पल्स इसी तरह हम लोग देखते हैं, गणतंत्र दिवस भारत एक राष्ट्रीय पर्व है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है। तो ये सब सारे एग्जाम्पल्स आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो ये सब एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, आप लोग खुद बनाइए। और इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी रहेंगे, जैसे पूछा जाएगा सूरज पूरब उगे है, ये कौन सा संज्ञा लागे, तो हम लोग को आंसर देना पड़ेगा सूरज पूरब उगे है, ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इस तरह से और भी एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, तो आप लोग खुद करिए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रकार पढ़ते हैं संज्ञा के किस्म, और आगे क्या है देखते हैं। तो जैसे जातिवाचक संज्ञा, इसको खोटा में बोला जाता है जातिवाचक
संज्ञा, खोटा में जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा जैसे हम लोग पहले भी हिंदी में जानते हैं, क्या जानते हैं? जिस संज्ञा से किसी जाति समूह का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर इसी को हम लोग खोटा में अगर देखना चाहें, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे खोटा बहुत नेसेसरी हो जाता है खोटा व्याकरण पढ़ने के तरीके से, तो उसका डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है जानना। तो चलिए देखते हैं। जे संज्ञा से कोनो जाइत भीड़ के भाव बुझाहे ओकरा जातिक वाचक संज्ञा कहल जाहे। मतलब क्या होता है कि जिस संज्ञा से कोई जात का, भीड़ भाव का आदि का अर्थ हम लोग को बताता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, इसका भी उसी तरह से हम एग्जाम्पल्स देखते हैं जैसे कि हम लोग पहले देख चुके हैं। तो आइए देखते हैं क्या दिया है। एक हम लोग पहला वर्ड लेते हैं पोहना। पोहना का मतलब पता ही होगा, घर में जो गेस्ट आता है। इससे सेंटेंस क्या बनता है? पोहना काइल घेर आय बथुन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अतिथि कल घर आएंगे। क्या होगा इसका मतलब? अतिथि कल घर आएंगे। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल से दूसरा देख सकते हैं, क्या? गरु। गरु का मतलब होता है गाय। क्या होता है? गरु का मतलब गाय और बैल होता है। तो यहाँ लिखा है गरु सब धाइन चैर गेलो। इसका मतलब होता है बैल सब धान खा गया है। इसी तरह आगे वर्ड भी है ढांगर। ढांगर का खोटा में अर्थ होता है नौकर, सर्वेंट। ठीक है, तो इसी तरह से एग्जाम्पल्स इसका एक बन सकता है खोटा में। वाक्य फॉर्मेशन निर्माण में क्या बनता है? ढांगरवा आइज आइज बीमार पड़ गेली। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है? नौकर आज बीमार हो गया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह आगे देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा में क्या है? छुआ। छुआ का मतलब क्या होता है? बच्चा। आप लोग बच्चे को देखेंगे गांव घर में तो छुआ बोला ही जाता है बच्चे लोगों को, जरूर आप कोर्स देखे होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे भी इसी तरह। छुआ काइंद रहल है। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? कि बच्चा रो रहा है। अब आगे हम लोग इसी देखते हैं। खोटा में नदी को नदी ही बोला जाता है, एक थोड़ा सा चेंज करके नदिये बोला जाता है और कुछ नहीं, बस सेम है दोनों का। जैसे नदी यहाँ पे है, इससे एक वर्ड बनाते हैं हम लोग नदिये बाढ़ आइल है। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? नदी में बाढ़ आया है। तो इसी तरह से सारे सेंटेंस एग्जाम्स में भी रहेंगे। बस इसी तरह आपको वहाँ पे एज इट इज दिया हुआ रहेगा, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ वही आएगा, बट इसी तरह से ही रहेगा। बस एक थोड़ा आपको आइडिया मिल जाए कि हाँ ऐसे ऐसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा बहुत बढ़िया से देख लीजिए। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसके प्रकार को। जैसे दो पढ़ चुके हैं तो तीसरे पे आते हैं, गोठवाचक संज्ञा। ठीक है, तो हम लोग गोठवाचक संज्ञा को जानने से पहले इसका हिंदी में डेफिनेशन सबको पता ही होगा। जैसे समूहवाचक, जिसमें समूह का बोध होता है और कुछ नहीं, समूह का बोध होता है, उसे गोठवाचक संज्ञा बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे खोटा में इसको बोलते हैं गोठवाचक संज्ञा। इसका डेफिनेशन खोटा में क्या है? जौन शब्द से गोठ के बोध हवे ओकरा गोठवाचक संज्ञा कहल जाए। ठीक है, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि मतलब जिन संज्ञा से गोठ का बोध होता है, गोठ का मतलब ग्रुप का बोध होता है। जैसे ट्रूप ऑफ सोल्जर, ट्रूप ऑफ रैम, ट्रूप ऑफ पीपल। जैसे क्या होता है? ऐसा मतलब क्या होता है? जब एक साथ बहुत सारे आदमी हो, गैदर्ड हो, टुगेदर्ड हो, उसको क्या बोलते हैं? गोठ बोलते हैं। तो गोठवाचक संज्ञा समझ में आ गया। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए, उदाहरण दिए हुए खोटा में। जैसे पहला वर्ड दिया है बैठकी। बैठकी वर्ड से हम लोग कुछ वाक्य फॉर्मेशन कर सकते हैं, वाक्य निर्माण कर सकते हैं खोटा में। क्या दिया है? बैठकी में गाँव के आदमी आई। इसका मतलब क्या बोल रहा है? मतलब गांव में जो बैठक हुआ था उस बैठक में आदमी आया था। ठीक है, दूसरा इसी तरह दिया जतरा। खोटा में मेला को जतरा बोला जाता है। ठीक है, तो जतरा से वाक्य का निर्माण होता है खोटा में। जतरा में जनी आर छुआ के बेस लागे है। मतलब क्या बोल रहा है? मेला में बच्चे और औरत को अच्छा लगता है आना। ठीक है, इसी तरह तीसरा भी दिया पैठिया। पैठिया का मतलब खोटा में क्या होता है? बाजार। क्या होता है? मार्केट, बाजार। तो पैठिया से भी बना सकते हैं पेठिया सांझ बेरा लागे है। क्या होता है? बाजार शाम को लगता है। जैसे हटिया हम लोग घूमने जाते हैं कभी कभी, तो हटिया क्या होता है? शाम को लगता है, सुबह तो नहीं लगता है, शाम को लगता है। तो पेठिया, बाजार, हटिया ऐसे बोल सकते हैं। अब इसी तरह अगला भी एक है स्कूल। जैसे हिंदी में स्कूल बोलते हैं, यहाँ पे स्कूल खोटा में बोला जाता है।
स्कूला ठावे है, इसका मतलब क्या होता है, स्कूल नज़दीक में है। ठावे का मतलब क्या होता है, नज़दीक होना, स्थान। ठीक है, अब हम लोग आगे इसी तरह देखते हैं क्या होता है। आगे हम लोग देखते हैं इसके प्रकार क्या दिया है, वस्तुवाचक संज्ञा, जिसको हम लोग हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। ठीक है, जिस संज्ञा से वैसे वस्तु जिसकी नाप तोल किया जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, खोटा में इसका डेफिनेशन दिया है, जे संज्ञा से वैसन वस्तु जेकरा नाप तोल करल जाई सके ओकरा वस्तुवाचक संज्ञा कहल जाए। मतलब क्या होता है कि जिस संज्ञा से नाप तोल किया जा सके इसको क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, इसका एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल से और भी बेहतर समझ सकते हैं। और वो क्या क्या एग्जाम्पल है, पखन, पहला वर्ड है एक खोटा में पखन। पखन का मतलब होता है पत्थर, स्टोन। ठीक है, जैसे हम लोग कभी कभी खोटा में पखल बोलते हैं लेकिन पखन बोलते हैं, तो इसका एक वर्ड बन सकता है, वाक्य क्या बन सकता है, पोखन वजनी होवे है। मतलब क्या होता है, पत्थर जो होता है वो भारी होता है। क्या होता है, पत्थर भारी होता है। लुगा, लुगा का मतलब क्या होता है, हम लोग हिंदी में बोलते हैं साड़ी, खोटा में लुगा बोला जाता है। तो लुगा से हम लोग वाक्य बनाते हैं क्या, लुगा से देही के ढाकल जाए। मतलब क्या होता है, लुगा तो सबको पता ही है, वस्त्र से शरीर ढका जाता है। क्या होता है, वस्त्र से शरीर ढका जाता है, इसका मतलब होता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं सोना। ये सोने वाला सोना नहीं है जो सब औरत लोग पहनती है उसको सोना बोलते हैं। ठीक है, गले में जो पहनती है। तो सोना के गहना पिन्हल जाहे, मतलब इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, सोना के आभूषण पहने जाते हैं। ठीक है, इसी तरह हम लोग आगे देखते हैं दूध। दूध को खोटा में दुधुआ बोलता है या तो दूध भी बोलता है। ठीक है, तो इसका वाक्य बनता है दुधुआ एकदम पातर है। हम लोग गांव में कभी बोलते हैं ना, जब कोई अगर दूध देने वाला आता है तो क्या बोलते हैं कि एकदम तो दूधा पातर हो, एकदम कोकटी सब पानी मिला दही। तो इसका मतलब यही बोलता है दुधुआ एकदम पातर है। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दूध बिल्कुल पतला है। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग आगे देखते हैं माटी का तेल। माटी का तेल का मतलब सबको समझ में आता होगा, जो गांव में जो होता है क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं, किरासन ऑयल बोलते हैं, जो डीलर वगैरह बांटता है सबको। ठीक है, राशन कार्ड वाले को, जिसके पास राशन कार्ड होता है उनको अच्छे से पता है कि माटी का तेल क्या होता है। तो माटी का तेल से हम लोग खोटा में बना सकते हैं, माटी तेल महरंग होए गेलक है। मतलब क्या होता है कि माटी का तेल जो है वो महंगा हो गया है। क्या हो गया है, महंगा हो गया है। अब हम लोग इसी तरह आगे, अभी तक हम लोग 4 प्रकार पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रकार पढ़ते हैं, और नेक्स्ट में क्या है देखते हैं, भाववाचक संज्ञा। हिंदी में क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। और खोटा में क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो हम लोग भाववाचक जैसे पहले से ही पता है, इसको हिंदी में डेफिनेशन क्या है इसका, जिस संज्ञा से व्यक्ति के गुण, धर्म या दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसी को अगर हम लोग खोटा में देखते हैं तो खोटा में क्या बोला जाता है, जे संज्ञा से व्यक्ति चाहे वस्तु के गुण, धर्म और दशा के माने जैसन बुझा है ओकरा भाव विचारिक संज्ञा कहे हथिन। मतलब क्या होता है, जो संज्ञा से वस्तु का गुण, धर्म, दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अब भाववाचक संज्ञा में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो जैसे पहला एग्जाम्पल्स दिया हुआ है छुआ। जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूँ, छुआ का मतलब खोटा में होता है बच्चा। घर के जो बच्चे होते हैं उसको छुआ बोला जाता है, उसको चेंगा भी बोला जाता है। ठीक है, तो छुआ गुला ओगरिया में खेले हथिन। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, बच्चे जो है घर के बाहर खेल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हम लोग और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। ढड़नच, तो ढड़नच हम लोग घर में बोलते हैं तो बेसी ढेरनछी ना करिए, बुझली। तो इसी तरह खोटा में इसका सेंटेंस बना सकते हैं, ढड़नच ना कर हम बुझोए।
इसका मतलब क्या बोल रहा है कि नाटक मत करो, हम समझ रहे हैं। घर में कभी कभी बोलते हैं ना खोटा में कि बेसी ढरनची ना करो तो उठा के पटेक दबो, ठीक है। इसी तरह आगे भी हम लोग देखते हैं चपचपी एक खोटा में है। चपचपी का मतलब क्या होता है, जब बारिश होता है तो क्या होता है, अंगना हम लोग का माटी वाला जो होता है चपचपी हो जाता है। क्या होता है, चपचपी हो जाता है, तो उसी को चपचपी बोला जाता है, जिसको कादा माटी बोलते हैं हम लोग। तो इससे सेंटेंस क्या बनता है, बरसात से गोटे अंगनवा चपचपाई गेले हैं। मतलब क्या हुआ, गोटे अंगनवा कादव भे गेलो, पूरा पानी पेड़ के, तो वर्षा से पूरा आंगन कीचड़ युक्त हो गया है। अब क्या करते हैं आगे भी इसी तरह ढांगा। ढांगा मतलब समझते हैं, पहले भी अगर नहीं समझते बता रहे हैं। ढांगा क्या होता है कि गांव में हम लोग देखते हैं कि एक दो आदमी एकदम बांस जैसा लंबा हो जाता है। क्या होता है, बांस जैसा लंबा हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, ढांगा। अरे कते ढेंगा हो रे, देखी तो कितना लंबा हो, देखी तो, उसी को ढांगा बोला जाता है। जैसे खोटा में ऊ आदमी टा कहते ढांगा है, मतलब वो आदमी कितना लंबा है, देखो तो कितना ढंगा है। अब हम लोग गांव में बूढ़ा को हिंदी में बूढ़ा ही बोलते हैं, खोटा में बूढ़ा ही बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, बूढ़ा गीला धामे बैठल हथिन, मतलब क्या बोलना चाह रहा है, बूढ़ा जो है, बूढ़ा लोग, बूढ़ा मतलब बूढ़ा, गीला मतलब लोग, घामे मतलब क्या है, धूप में, मतलब बूढ़ा लोग धूप में बैठल है, इसका मतलब यही बोल रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जैसे देखा, 5 देखा जाति संज्ञा देखा 5 प्रकार के। तो मैं एक एक बार सबको रिकॉल करवा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या संज्ञा है जो खोटा में बहुत ही ज़रूरी है। डेफिनेशन भी याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे संज्ञा के बताएं 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक किसको बोलते हैं, इन मोहन, गंगा, दिल्ली, फगुआ, सोहराई आदि, इन सबसे कोनो एक जिनिस, व्यक्ति, जगह के नाम बुझाए ओकरा संज्ञा कहे जाए। अब दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहे जाए। अब दूसरा देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जे संज्ञा से कोनो जाइत भीड़ के भाव बुझा है ओकरा जातिक वाचक संज्ञा कहल जाए, ठीक है। इसी तरह तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा दिया है जौन शब्द से गौठ के बोध हवे है ओकरा गौठवाचक संज्ञा कहल जाए। चौथा देखते हैं वस्तुवाचक संज्ञा। जे संज्ञा से वैसन वस्तु जकरा नाइप तौल करल जा सके ओकरा वस्तुवाचक संज्ञा कहल जाए। इसी तरह पांचवा देखते हैं जे संज्ञा से व्यक्ति चाहे वस्तु के गुण, धर्म और दशा के माने जैसन बुझा है ओकरा भाव विचारिक संज्ञा कहे हथिन। तो पांचों मैंने यहाँ पे रिपीट करवा दिया है। मे भी हो सकता है आप लोगों को याद भी हो गया है बहुत सारे को, और नहीं भी याद हुआ। तो जिनको याद नहीं हुआ वो कृपया करके आगे और 2-3 बार देख लें। और एज इट इज़ ऐसे ही रहेंगे। कभी कभी एग्ज़ाम्स में क्या होंगे कि पूछा जाएगा, बस एक थोड़ा लाइन का डेफिनेशन दिया जाएगा थोड़ा सा एग्जाम में, बोलेगा कि जे संज्ञा से व्यक्ति चाहे वस्तु के गुण, धर्म और दशा के माने जैसन बुझाए ओकरा के कौन संज्ञा कहल जाए। तो वहाँ पे ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, ऑप्शंस को देख के आप आराम से टिक कर सकते हैं। बस जो था इतना था। धन्यवाद।